कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को हमारे 26 निर्दोष टूरिस्टों पर पाक प्रायोजित आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और जो हमारी बहन है जिनका सुहाग गुजरा, उनको चेतावनी दी गई कि जाकर के अपने आका से कह दो। इसी तारतम्य में पूरे देश में गुस्सा था और गुस्से को शांत करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारी सेना ने स्ट्राइक किया और 6 मई को रात 1:05 से 1:30 के बीच 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में जो 9 आतंकवादी कार्यालय चल रहे थे, आतंकवादी संगठन थे, आतंकवादी अड्डे थे, उनको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। एक तरह से ये तत्कालिक 26 मौतों का बदला तो हो गया है, लेकिन 47 से लेकर अभी तक जो भारत झेल रहा है, पीओके अभी भी पाकिस्तान में है। अभी भी वहाँ हिंदू जो हैं 26% से लेकर 1.5% पे आ गए। बांग्लादेश भी आगे दिखा रहा है और हमारे देश में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन गए। यहाँ धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में लोग जो हैं कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, सर तन से जुदा करने को कह देते हैं और उसे हमारे सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच नहीं मानता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम देख लेंगे, ऐसी धमकी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी यहाँ जो भारत में जो गद्दार हैं ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं जो बाहर के हमलावर हैं। इसलिए भारत में अब जरूरी है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। जब तक समान नागरिक संहिता भारत में लागू नहीं होगी तब तक ऑपरेशन सिंदूर का दूरगामी परिणाम नहीं निकलेगा। तत्काल में हमें राहत मिल सकती है कि हमने 9 आतंकवादी ठिकाने खत्म कर दिए, 100, 150, 200 मार दिए, वहाँ 1000 पैदा होंगे और हमारे भारत के अंदरूनी जो गद्दार हैं उनसे उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि बिना स्थानीय समर्थन के बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन गए। गजवाए हिंद की अंदरूनी से प्लानिंग चल रही है, जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, कई रोज़ घटनाएं होती हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसी भावना के साथ मैं आप सबकी भावनाओं कविता के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के भाग 3 है के रूप में आपके सामने एक कविता पेश है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ईश्वर ने एकात्म दृष्टि से मानव का निर्माण किया, सभी जनों को एक भाव से यथाउचित अनुदान दिया। ईश्वर ने एक आत्म भाव से मानव का निर्माण किया, सभी जनों को एक भाव से यथाउचित अनुदान दिया। हवा चल रही सदा सदा से सबको वह मिल जाती है, कोई बोए कोई काटे धरती फसल उगाती है। हवा चल रही सदा सदा से सबको यह मिल जाती है, कोई बोए कोई काटे धरती फसल उगाती है। सूरज अंतर कभी नहीं करता प्रकाश फैलाने में, बिल्कुल भेद नहीं करता है मेघ नीर बरसाने में। सूरज अंतर कभी नहीं करता प्रकाश फैलाने में, बिल्कुल भेद नहीं करता है मेघ नीर बरसाने में। बिना भेद हर छाँव पथिक के तन की ठकर मिटाती है, कुटिया हो या रंग महल हो धूप चांदनी आती है। बिना भेद हर छाँव पथिक के तन की ठकर मिटाती है, कुटिया हो या रंग महल हो धूप चांदनी आती है। कुआं बावली नदी सरोवर कोई भेद नहीं करते, सिंधु लहर है भेद रहित फल फूल वृक्ष फलते फूलते। कुआं बावली नदी सरोवर कोई भेद नहीं करते, सिंधु लहर है भेद रहित फल फूल वृक्ष फलते फूलते। एक भूमि आकाश एक है, एक ग्रीष्म है सावन है। एक भूमि आकाश एक है, एक ग्रीष्म है सावन है। एक जगत जगदीश एक है, सृष्टि चक्र अति पावन है। एक जगत जगदीश एक, जब फिर यह भेदभाव कैसा, पंथ जाति मजहब का सारा फिर यह दुष्प्रभाव कैसा। एक जगत जगदीश एक, सब फिर यह भेदभाव कैसा, पंथ जाति मजहब का सारा फिर यह दुष्प्रभाव कैसा। रही सदा से संतावादी सनातनी संस्कृति धारा, मिलकर रहे हमेशा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। फिर इसमें क्या ऊंच नीच सब अपने कौन पर आया है, आपस में लड़ने मरने का जहर कहाँ से आया है। कौन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन खरा या खोटा है, कहने को जब सभी एक फिर कौन बड़ा या छोटा है। अगर ये पिछड़े दलित न कोई ना ही आदिवासी हैं, सब भारत के रहने वाले सभी भारतवासी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यदि सब भाई भाई हैं, फिर इन घृणित हरकतों की क्यों इतनी गहरी खाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यदि सब भाई भाई हैं, फिर क्यों इनकी घृणित हरकतों की इतनी गहरी खाई है। जाति पंथ मजहब की अलग अलग परिभाषा हमें लड़ाती है, जाति पंथ मजहब की अलग अलग परिभाषा हमें लड़ाती है। भारत माता के सीने में मानो छुरी चुभाती है। भारत माँ अपने बेटों से कोई भेद नहीं करती, लेकिन स्वार्थवृत्ति के चलते उसकी दाल नहीं गलती।
भारत माँ अपने बेटों से कोई भेद नहीं करती, लेकिन स्वार्थ वृत्ति के चलते उसकी दाल नहीं गलती। अगड़े पिछड़े दलितवाद ने भारत माँ को उलझाया, अगड़े पिछड़े दलितवाद ने भारत माँ को उलझाया। वोट बैंक की कुटिल नीति ने भाई भाई लड़वाया। पहले ही हम बंटवारे की घोर त्रासदी झेल चुके, सत्ता के मद के मतवाले खेल घिनौना खेल चुके। पहले ही हम बंटवारे की घोर त्रासदी झेल चुके, सत्ता के मद के मतवाले खेल घिनौना खेल चुके। बहुत चल गई तुष्टिकरण की चाल नाप चलने देंगे, राष्ट्र एक है सभी एक हम खंड नाप करने देंगे। बहुत चल गई तुष्टिकरण की चाल नाप चलने देंगे, राष्ट्र एक है सभी एक हम खंड नाप करने देंगे। जाति पंथ मजहब आधारित सारे झगड़े बंद करो, जाति पंथ मजहब आधारित सारे झगड़े बंद करो। सभी नागरिक एक बराबर यह आवाज़ बुलंद करो। देश एक कानून एक हो एक समान नागरिकता, देश एक कानून एक हो एक समान नागरिकता। बदलो बहुविधान लागू कर संवैधानिक समरसता, सत्य न्याय आधारित शासन, संवैधानिक समरसता, संवैधानिक समरसता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसे पसंद करते हैं इस भाव को, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।